ये बात उन दिनों की है जब मैं अपना स्कूल ख़त्म कर कॉलेज में जा रहा था। वहाँ जहाँ सब सोचते हैं कि भाई अलग ही जन्नत होगी, ऐसा देखना मिलेगा वैसा देखना मिलेगा, मगर शायद ऐसा वैसा मेरे नसीब में नहीं था। क्योंकि वो कॉलेज भी अपना था और वो शहर भी अपना था। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए दोस्त बनते गए। वैसे यूं तो कहीं दोस्त मिले हैं जीवन में, मगर एक तुम ही तो हो जिसने हमें जन्नत से रूबरू कराया। जी हाँ, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। तो ये जो बेस्ट फ्रेंड है, ये थोड़ी पागल सी है, थोड़ी झल्ली सी है। इसके आने से मैंने अपने जीवन को होना सफल होना पाया है। इनके साथ वक्त कब बीत जाता है समय का पता ही नहीं चलता। इनके साथ लॉन्ग ड्राइव्स पर जाने का अलग ही मजा है। मानो मन कहता है ये रास्ता कभी खत्म ही ना हो। इनके साथ लड़ने और झगड़ने से ज़्यादा इन्हें चिढ़ाने में मजा आता है। इनसे दिन भर में एक भी बार बात ना हो तो दिन ही नहीं निकलता। और जिस दिन एक बार इनकी मुस्कुराहट दिख जाए तो लगता है आज दिन सफल हो गया हो। बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ हम कभी बोर नहीं होते, कभी लगता नहीं है कि बस यार अब और बात नहीं करना है। बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी। इसे किसी से शेयर करने का मन कभी नहीं होता, और अगर वो कभी किसी से बात कर ले तो वो देख इतनी तकलीफ होती है मानो हमसे हमारा सब चला गया हो। तो ऐसे बेस्ट फ्रेंड के साथ मैंने कई सारे यादें बुनी है, कई सारी बातें शेयर करी है, क्योंकि हमें एक दूसरे से बात करना अच्छा लगता था। कई सारी ट्रिप्स हुई है साथ में। उनकी यादें तो मेरे दिल के खजाने किसी कोने में कैद है। जिस दिन भी खुलेगी ना, आंखें भर आएगी। आपको पता है, मुझे ऐसा बेस्ट फ्रेंड मिला था जो मेरे कहने से पहले ही समझ जाता था कि मुझे क्या हुआ है, जिसे मेरे चेहरे पर उदासी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वैसे मुझे और उससे कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम खामोशी में भी बहुत कुछ बोल लिया करते थे। आखिर बेस्ट फ्रेंड है तो सब बिना बोले ही समझ लिया करते थे। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे ही अब कॉलेज भी ख़त्म होने को थे। जितनी यादें बुनी जा सकती थी मैंने सब अपने यादों के खजाने में कैद सी कर ली थी। शायद अब फिर कभी मिल पाए या नहीं, मगर उस दिन मैंने खुद से एक वादा किया कि कभी उदास नहीं रहूँगा। जब भी बेस्ट फ्रेंड की याद आएगी उसे फ़ोटो में देख लिया करूँगा, कि हिस्से की डांट खुद को लगा लिया करूँगा, हो सका तो खुद को बिठा के समझा लिया करूँगा। क्योंकि अब तो लौट के नहीं आने वाली थी वो, क्योंकि अब उसके घर वाले शादी करवा रहे थे। और आपको पता है, अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी मतलब एक सौतन आना। तो ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो बस मुझे यही बात अच्छी नहीं लग रही थी कि अब कौन मुझे ऐसे तंग करेगा, मगर कुछ कर भी तो नहीं सकते थे, क्योंकि ये तो जीवन का आधार है। तो मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे बाय किया एक प्यारी सी स्माइल के साथ, और कहा खुश रहना, और हो सके तो याद कर लिया करना, क्योंकि थोड़ी भुलक्कड़ सी है वो। बस वही आखिरी मुलाकात मेरी और मेरे बेस्ट फ्रेंड की थी। यूँ अगर मैं लिखने बैठूँ तो मेरे बेस्ट फ्रेंड पर तो किताब भी कम पड़ जाएगी। मगर बस यही कहना है तुझे कि थैंक यू मुझे मिलने के लिए, थैंक यू मुझे मुझसे मिलाने के लिए, थैंक यू मेरा होना सार्थक करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू सो मच यार, एंड मिस यू सो मच। कभी हो सके तो कॉल कर लेना, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वही रहेगा चाहे मैं मर भी जाऊँ।